दोस्तों, मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री आजकल चर्चाओं में है। ये चर्चा नागपुर से शुरू हुई जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई तो कथा बीच में ही छोड़कर वह चले गए। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्या सुनने और उसका समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। बाबा के समर्थक दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उसका ही समाधान भी कर देते हैं। वही बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वह लोगों की अर्जियां भगवान तक पहुंचाने का जरिया मात्र है, जिन्हें भगवान सुनकर समाधान देते हैं। इन्हीं दावों को नगापुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दे डाली है। यही से विवाद की शुरुआत भी होती है। दोस्तों, क्या है बागेश्वर धाम का इतिहास, आइए जानते हैं। छतरपुर के पास एक जगह है गड़ा, यहीं पर बागेश्वर धाम है। यहाँ बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हर मंगलवार को बालाजी हनुमान जी के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी पुकारने लगे हैं। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन करवाया गया था। 1987 के आसपास यहाँ एक संत बब्बा जी सेतुलाल जी महाराज आए। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। धाम के मौजूदा प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री भगवान दास जी महाराज के ही पुत्र हैं। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन भी किया गया था। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्धपीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ भी करवाया गया। इसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार में जुड़ने लग गए। दावा किया जाता है कि यहाँ आने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण भी किया जाता है। अब पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। अभी बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पास में है। पंडित धीरेंद्र का जन्म 1996 में छतरपुर जिले में गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार अभी भी गड़ागंज में ही रहता है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी इस मंदिर के पुजारी रहे थे। कहा जाता है कि पंडित धीरेंद्र का बचपन काफी कठिनाइयों में बीता। जब तक वह छोटे थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता था। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और पंडित माता का नाम सरोज गर्ग था। धीरेंद्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज है, वह बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने 11 साल की उम्र से ही बालाजी बागेश्वर धाम में पूजा पाठ शुरू कर दिया था। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दादा ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली थी। इसके बाद वह गड़ागंज पहुंच गए थे। गदा लेकर क्यों चलते हैं बागेश्वर बाबा, आप जानना चाहेंगे तो सुनिए। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री हमेशा एक छोटी सी गदा लेकर चलते हैं। इनका कहना है कि इस पर इन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती है। वह हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि वह किसी भी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते हैं। वह तो सिर्फ बालाजी हनुमान जी के सामने लोगों की अर्जियां लगाते हैं, जिसे बालाजी सहर्ष स्वीकार भी कर लेते हैं। इससे आम लोगों को फायदा होता है। अंधविश्वास का विवाद सामने आने के बाद भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि वह अपने दरबार में किसी को बुलाते नहीं हैं, लोग खुद की मर्जी से आते हैं। वह तो सिर्फ लोगों की अर्जियों को भगवान के सामने रख देते हैं, बाकी सब कुछ भगवान की तरफ से ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।